हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लैपटॉप क्लास यूट्यूब चैनल। और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट इंजीनियर डीजे। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस प्रकार एक पाइवट टेबल को बना सकते हैं। हाउ टू मेक अ पाइवट टेबल इन एमएस एक्सेल। तो हमारे पास एक पाइवट टेबल का एक्सेल शीट ऑलरेडी तैयार किया हुआ है, जिसमें नेम ऑफ एम्प्लॉयज, डिपार्टमेंट, सेल्स मार्च, सेल्स अप्रैल, सेल्स मई, यानी कि मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में, मई के महीने में कितना कितना सेल हुआ है, कौन सा एम्प्लॉय कितना कितना सेल किया है, किस डिपार्टमेंट से कितना सेलिंग हुआ है मार्च के महीने में, किस डिपार्टमेंट से मई अप्रैल के महीने में कितना सेल हुआ है, ये चीज़ें। ओके, तो यही चीज़ को हम लोग पाइवट टेबल में देखेंगे। यहाँ पर तो सीट बना हुआ है कि नेम ऑफ एम्प्लॉयज इतना सारा है, एम्प्लॉयज, डिपार्टमेंट भी मिक्सर है, यहाँ पर ज्वेलरी है, क्लॉथ है, जनरल स्टोर है, और सेल्स भी क्या है, अलग अलग है। तो इस सब को पाइवट टेबल में बना कर देखेंगे एक ही बार में। तो चलिए, सबसे पहले आपको जाना होगा कहाँ, इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद आपको पाइवट टेबल पर क्लिक करना होगा। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं रिकमेंडेड पाइवट टेबल से जस्ट बगल में एक पाइवट टेबल है। पाइवट टेबल पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम टेबल और रेंज, तो यहाँ पर आप फ्रॉम टेबल और रेंज पर क्लिक करेंगे। ओके, पाइवट टेबल इस तरह से हमारे पास एक विंडोज खुल के आएगा, एक स्क्रीन खुल के आएगा। क्या करेंगे, पहले पूरे टेबल को सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद पाइवट टेबल पर क्लिक कीजिए, और क्या, हमारे पास इस तरह से पाइवट टेबल फ्रॉम टेबल और रेंज खुल के आएगा। न्यू वर्कशीट सेलेक्ट कीजिए और फिर ओके कीजिए। ओके करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर पाइवट टेबल का ऑप्शन बन के आ चुका है, यानी कि अब आप कुछ भी सर्च करेंगे उस लिस्ट के बारे में तो पाइवट टेबल यहाँ पर बन के आएगा। ओके, तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं फर्स्ट। ओके, फर्स्ट ट्राई करते हैं क्या, देख सकते हैं यहाँ पर पाइवट टेबल फील्ड्स, यानी एक फील्ड्स बन के तैयार हुआ है कि किस प्रकार आप देखना चाहते हैं। पहले अकॉर्डिंग टू योर एम्प्लॉयज सेल्स को देखना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू योर डिपार्टमेंट सेल्स को देखना चाहते हैं, या फिर अकॉर्डिंग टू योर सेल्स डिपार्टमेंट को देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमने नेम ऑफ एम्प्लॉयज टिक किया, सेल्स मार्च, सेल्स अप्रैल, सेल्स मई, यानी कि एम्प्लॉयज के अकॉर्डिंग कितना कितना सेल्स हुआ है, ये चीज़ें पाइवट टेबल्स में दिखाएंगे। देख सकते हैं आप, पाइवट टेबल्स ऑटोमेटिक आ जाता है, यानी कि अमित ने मार्च में कितना सेल किया, अप्रैल में कितना सेल किया, मई में कितना सेल किया, फिर टोटल ग्रैंड टोटल कितना सेल हुआ, ये चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू क्या, अकॉर्डिंग टू नेम और एम्प्लॉय के अनुसार कितना कितना सेल हुआ है मार्च में, अप्रैल में, मई में, देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है। फिर हम नेक्स्ट दूसरा ट्राई करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अनसेलेक्ट कर लेंगे। जिसको भी हमने सेलेक्ट किया है उसको अनसेलेक्ट कर लेंगे इस प्रकार। अनसेलेक्ट किया, पहला क्या देखे थे, नेम ऑफ एम्प्लॉयज, यानी एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग मार्च अप्रैल मई में कितना कितना सेल्स हुआ है। ओके, अब हम देखेंगे कुछ और तरीके से। देखिए यहाँ पर पाइवट टेबल खाली हो चुका है। फिर यहाँ पर डिपार्टमेंट को टिक किया हमने, डिपार्टमेंट को टिक करने के बाद नेम ऑफ एम्प्लॉयज या फिर डिपार्टमेंट, सेल्स मार्च, सेल्स अप्रैल, सेल्स मई को सेट किया, यानी कौन से डिपार्टमेंट में, यानी क्लोथ के डिपार्टमेंट में मार्च महीने में, अप्रैल महीने में, मई के महीने में क्लॉथ डिपार्टमेंट में कितना सेल हुआ, जनरल स्टोर के डिपार्टमेंट में मार्च अप्रैल मई में कितना सेल हुआ, ज्वेलरी के डिपार्टमेंट में मई महीने में, अप्रैल में, मार्च में कितना हुआ, और टोटल तो आता ही है कि कितना का सेल हुआ। ओके, तो हमने एक ये ट्राई किया। उसके बाद आप कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग, अब डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हम नेम ऑफ एम्प्लॉयज को जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करेंगे, फिर नेम ऑफ एम्प्लॉयज, उसके बाद देखिए सारे मंथ। तो यानी कि क्लॉथ डिपार्टमेंट में अमित है, रवि है, सवानी है, तालिका है। फिर जनरल स्टोर के डिपार्टमेंट में सलोनी है, सत्यम है, शिवम है। इस तरह से आप डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज का नाम दे सकते हैं, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज, और एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग सेल्स ऑफ मार्च, सेल्स ऑफ अप्रैल, सेल्स ऑफ मई का टोटल सीट, टोटल बैलेंस देख सकते हैं। उसके बाद नीचे ग्रैंड टोटल, तो आता ही है कि मार्च के महीने में कितना ग्रैंड टोटल हुआ, अप्रैल में कितना हुआ, मई में कितना हुआ। तो इस तरह से आप एक पाइवट टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप चाहें
तो इस पाइवट टेबल को चेंज भी कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस पाइवट टेबल को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, इस पूरे पाइवट टेबल को इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में डिज़ाइन में जाएंगे और इस डिज़ाइन को एक्चुअली चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं आप कि किस तरह से डिज़ाइन को हमने चेंज किया। ओके, इस तरह से चाहे तो आप डिफरेंट टाइप का डिजाइन यहाँ पर दिया हुआ है, डिजाइन को चेंज कीजिए। पाइवट टेबल को एनालाइज पर जाएंगे, एनालाइज पर जाने के बाद इस पूरे पाइवट टेबल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद क्लियर ऑप्शन यहाँ पर आ रहा होगा, देख सकते हैं यहाँ पर क्लियर यहाँ पर। तो यहाँ पर क्लियर पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में क्लियर ऑल पर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा पाइवट टेबल। ओके, यही है पाइवट टेबल डिलीट करने का तरीका। ओके, और फिर रिफ्रेश पर क्लिक करके रिफ्रेश ऑल कर लेंगे तो जो भी चीज़ें होंगी वो हट जाएगी। उसके बाद फिर से आप चाहे तो उस पाइवट टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं, उसका एनालाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय, अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट, अकॉर्डिंग टू सेल्स। ओके, तो अगर आपको ये पाइवट टेबल का ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।